स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 20। यदि आप 1 to 19 नहीं किए हैं तो जाकर के आप चैनल पर कर सकते हैं। आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट बीपीएससी प्रैक्टिस सेट 2020, ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हैं। इसमें जो आपका कटअप रहने वाला है वो आपका 100 आउट ऑफ 150। यदि आप 100 को क्रॉस कर जाते हैं तो समझिए आपका बीपीएससी कंफर्म है, आपका निकल जाएगा, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। इसमें करंट अफेयर भी मिला हुआ है, ठीक है। और मैथ रीजनिंग पूछा जाता है आपका बीपीएससी में 10 क्वेश्चन, उसको लेकर के मैंने आपको कटअप दिया है। अगर आप चाहते हैं कि बिना मैथ रीजनिंग का कटअप तो आपका 90 रहने वाला है आउट ऑफ 150, ठीक है। आप पेन पेपर ले करके बैठ जाइए और अंत में ज़रूर आंसर चेक करके बताइएगा कि आपका कितना राइट हो रहा है, ठीक है। इससे आपका भी मनोबल बढ़ेगा और हमको भी पता चलेगा कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं के न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को अपनाना किस कारण आवश्यक हो गया? तो ये संघीय व्यवस्था अपनाने के कारण हो गया था। नेक्स्ट है, भारत की न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय सीधे किसकी आधिकारिकता में आते हैं? तो ये आते हैं उच्चतम न्यायालय के। नेक्स्ट है साथियों 3, किस कानून के अंतर्गत यह विदित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो यह संविधान के अनुच्छेद 348 में वर्णित है साथियों, ठीक है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो ये 20 पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 में जो प्रारंभ किया गया था, किसका रास्ता तैयार किया था? तो ये क्या था? पंचायती राज के संगठन का किया था। नेक्स्ट है आपका, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पीसीएस में काफ़ी बार पूछा गया ये प्रश्न, ठीक है। तो वो करता है संसद करता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रपति दिलाता है उपराष्ट्रपति को। भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? ठीक है, तो ये देखता है साथियों लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको उपराज्यपाल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्ति करता है? 9, तो ये करता है संबंधित राज्य का लोक सेवा आयोग करता है। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे? तो ये थे साथियों जीएमसी बाल योगी, जो थे वो प्रथम दलित अध्यक्ष थे। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं साथियों राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा की संरचना का उल्लेख है? तो यह है आपका 170 में। नेक्स्ट है आपका साथियों, किल किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर आपका 13 बोला जा रहा है जो किल जो है वो किसके लिए, किल यानी जर्मनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये है साथियों आपका पोत निर्माण के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियन टाइगर्स में गिना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 14, तो ये जो हो जाएगा साथियों आपका कोरियाई गणतंत्र, ऑप्शन नंबर सी होगा। एयरलाइंस के एकीकरण के बाद एक नई इकाई किस नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर आपका 15, तो ये जानी जाती है साथियों एयर इंडिया। नेक्स्ट है, अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस देश में कोई रेल मार्ग नहीं है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका 4 हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट, पेराम्बूर निम्नलिखित में से किसके निर्माण हेतु प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर आपका 17, ये आपका प्रसिद्ध है रेल डिब्बे के लिए। नेक्स्ट है, विंडहॉक किस देश की राजधानी है? तो ये हो जाएगा साथियों नामीबिया के, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, उचित
समतावादी हो जाएगा राइट आंसर। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो ये दी गई है ऋग्वेद में दिया गया है प्राचीन वैदिक युग के बारे में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो ये जो है साथियों ये था राजराजा प्रथम। नेक्स्ट है आपका धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो ये है आपका साथियों तमिल में है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी, इसकी जानकारी किस अभिलेख से होती है? तो ये जो होता है साथियों मंदसौर अभिलेख से होता है। नेक्स्ट है आपका गुप्त काल में जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती थी उसे क्या कहा जाता था? तो जो जोतने योग्य जो भूमि नहीं होती थी साथियों उसको जो कहा जाता था आपका सील कहा जाता था, जिसको जोता नहीं जा सकता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय, दान विभाग एवं निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना की? तो ये किया था फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है सल्तनत काल में बरीद ये ममालिक था? क्वेश्चन नंबर 26। तो यह था साथियों आपका गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। नेक्स्ट है आपका भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था? तो ये हुआ था साथियों आपका दक्षिण भारत में हुआ था। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर कब बनवाया गया था? तो ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है साथियों आपका 13वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व बनाया गया था। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर की किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये हुआ था आपका गुजरात। नेक्स्ट वह मुगल इतिहासकार कौन था जो हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था? तो ये जो मौजूद था साथियों इसमें वंदा यूनी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है ग्लोबल पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी किस पर होगी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधान देशांतर पर होगी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा नहीं है? तो ये जो हो जाएगा साथियों आपका कैलिफोर्निया धारा जो है गर्म धारा नहीं है। नेक्स्ट है प्राचीन ये निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी प्राचीनतम है? ठीक है, तो ये है आपका अरावली है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर कौन सा है? तो ये जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाबर एक भू स्वरूप है, यह किसके किनारे मिलता है? तो ये जो मिलता है आपका शिवालिक के किनारे मिलता है साथियों। नेक्स्ट है भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? 36। तो ये जो प्रसिद्ध है साथियों ये आपका कपास के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, कपास के लिए काली मिट्टी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पवन फार्म है? तो ये आपका जो हो जाएगा साथियों गुजरात में सबसे ज़्यादा पवन फार्म है। भारत में सीमेंट का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र है? तो ये हो जाएगा साथियों आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश किसको पृथक करता है? तो मध्य हिमालय को शिवालिक से क्या करता है? अलग कर देता है। नेक्स्ट है साथियों दाउकी भ्रंश कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये दाउकी भ्रंश जो है साथियों आपका ये आपका कुमाऊं में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक में कैगा किसके लिए विख्यात है साथियों? तो ये जो कैगा है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र के लिए विख्यात है। निम्न में से कौन सा भारत में लोहा तथा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये जो हो जाएगा आपका भिलाई है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट है सिद्धि जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सिद्धि जनजाति जो है साथियों आपका गुजरात में पाई जाती है। नेक्स्ट है विश्व के वृहद प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये की थी आपका हॉवर्डसन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है। तो ये हो जाएगा आपका एलिफेंटा पास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैवीय तत्व है? 47। तो ये हो जाएगा सेलीय नमक। नेक्स्ट है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये हो जाएगा साथियों आपका भान गुप्त से। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा साथियों आपका लोहानी यानी पटना।
नेक्स्ट है बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था आपका इल्तुतमिश। नेक्स्ट है साथियों 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? 51 है आपका, मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये कमेंट करके इसका ये आंसर करके आप इसको कमेंट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 52। ये क्वेश्चन बना करके देखिए आप, पॉज करके वीडियो और बना लीजिएगा और बना करके कमेंट करना है आपको आंसर। ये देखिए आपका 53, ये आपका 54, 55, ये 56 है, और ये आपका 57, ये आपका 58, आपका 59, ठीक है, ये आपका है 60 ग्राफ से साथियों। ये देखिए 60 है। नेक्स्ट है 61। 61 में देखिए बोला जा रहा है ध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों में परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं? इस तकनीक को साथियों कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्रेफाइट को। नेक्स्ट है आपका पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और मूल पदार्थ के गुणधर्मों को धारण किए रहता है, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है साथियों आपका अणु कहलाता है। नेक्स्ट है गैस के 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं से एसटीपी का कौन सा आयतन घिरेगा? ठीक है, तो 64 का आपका जो है राइट आंसर ये हो जाएगा आपका 22.4 लीटर। नेक्स्ट है फिलोसोफर्स वुल रासायनिक दृष्टि से है 65, तो ये आपका जो है साथियों जिंक ऑक्साइड हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पद विन्यास ह्रासमान चालकता के क्रम में किया गया है? 66, ये जो किया गया है साथियों आपका चांदी तांबा फिर एल्युमिनियम इस्पात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है, इसके है क्या है? तो इसके जो है साथियों आपका C60 परमाणु है। पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किस प्रकार के अपमार्जकों के निर्माण में होता है? तो ये आपका होता है अनायनिक अपमार्जक। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? 69, तो ये पाई जाती है साथियों आपका तांबा। नेक्स्ट है चूहों के विष का रासायनिक नाम है 70, तो इसका जो है साथियों आपका जिंक फॉस्फाइड है। नेक्स्ट है समजात गुणसूत्र कब युग्मन करते हैं? आपका 71, तो ये केवल अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्व अवस्था में करते हैं। नेक्स्ट है पौधों एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? 72, तो ये होते हैं स्टार्च और ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है साथियों स्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ये होता है रंध्र के द्वारा। नेक्स्ट है तीसरी, छठी एवं 11वीं कपाल तंत्रिकाएं हैं 74, तो ये है आपका आक्यूलोमोटर और आपका हो जाएगा एडव्यूसेंस तथा स्पाइनल एसेक्सरी तंत्रिकाएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों सेक्रेटिन एवं कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स किसमें स्रावित किए जाते हैं? ठीक है 75, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिओडिनम में। ठीक है, नेक्स्ट है कैंसर रोगों के कारकों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं साथियों आपका कार्सिनोजेंस कहते हैं। नेक्स्ट है मंगोलियन जड़ता रोग है 77, ये है आपका साथियों डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक है 78, इसका जो है साथियों लाइकेन तथा मास हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 79, देखिए इसमें बोला जा रहा है हीमोग्लोबिन से संबंधित रोग है आपका एनीमिया है, अरक्तता जो खून की कमी हो जाता है। नेक्स्ट है जैव आवर्धन से तात्पर्य है, तो ये हो जाएगा साथियों उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना। नेक्स्ट है
चुनचुन पांडे थे? तो ये थे साथियों बिहार के क्रांतिकारी नेता। बिहार संबंधित है, बिहार स्पेशल। बिहार में खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ था। बिहार में जो है खिलाफत आंदोलन साथियों 1919 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था पटना में हुआ था, ठीक है, अंजुमन इस्लामिया हॉल में। नेक्स्ट है बिहार में चौकीदार कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था? तो ये था आपका राजेंद्र प्रसाद का। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी को 2 भागों में बांटती है? तो ये हो जाएगा बागमती। नेक्स्ट है साथियों बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है? 86। तो ये हो जाएगा आपका धान, गेहूं तथा जूट है। नेक्स्ट है पटना का स्थानीय समय क्या है? तो पटना का जो स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से आगे है। नेक्स्ट है बिहार में मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार स्पेशल के लिए। ये अक्टूबर के मध्य में होता है साथियों, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में गंगा में मिलती है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो ये सोन है, उसके बाद पुनपुन, फिर फाल्गु और सक्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट है कोसी परियोजना से किन 2 राज्यों को लाभ होता है? तो कोसी परियोजना से बिहार हो गया और नेपाल को मिलता है। बिहार में मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है साथियों? ये होता है आपका दरभंगा में। नेक्स्ट है पेन पेपर लेकर के आपको आंसर लिखते जाना है और लास्ट में कितना आपका राइट होगा ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये है आपका साथियों ग्राम पंचायत है। किस वर्ष बिहार का विभाजन कर पृथक राज्य झारखंड का गठन किया गया? 2002 में। नेक्स्ट है बिहार में टस्सर रेशम उद्योग किस जिले में है? 94। ये आपका भागलपुर में है। एरी रेशम का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? 95। ये होता है आपका पूर्णिया में। नेक्स्ट है बिहार केसरी किसे कहा जाता है? 96। तो बिहार केसरी आपको कहा जाता है साथियों श्री कृष्ण सिंह को। बिहार में मुगलकालीन इमारतों में सबसे पुराना क्या है? तो ये है आपका साथियों हाजीपुर का जामा मस्जिद। निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश का परिणाम नहीं था? तो ये आपका हो जाएगा आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थाएं। लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो ये है साथियों उधम सिंह ने मारी थी, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। रैयतवाड़ी प्रणाली को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? VVI का होल स्क्वायर क्वेश्चन है ये साथियों आपका 12 महल में हो जाएगा। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था श्री धरलू नायडू ने दक्षिण भारत में किया था। निम्नलिखित में से अंग्रेजों जो है अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाया गया पहला बंदरगाह कौन सा है? तो ये आपका सेंट जॉर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट है लोयस का पठार है। तो लोयस का जो पठार है साथियों ये आपका है पवनकृत। नेक्स्ट है भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई है, कब दी गई है? क्वेश्चन नंबर 104। इस सेट में आज यहीं तक करवा पा रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट सेट में फिर कंप्लीट होगा। आप लोग आज यहीं तक समाप्त करिए इसको। और 104 का जो आंसर है आप कमेंट में बताइएगा 11, 31 और 21 या 41, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।